जन्मदिन की पार्टी में हर्ष फायरिंग, मासूम बालिका सहित महिला को लगी गोली। पुलिस ने घायलों के लिए पर्चा बयान, आरोपी की तलाश जारी। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के ताजपुरा गांव में गुरुवार रात जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें हुई हर्ष फायरिंग में एक मासूम बालिका सहित महिला को गोली लग गई और घायल हो गई। बताया गया कि बीती रात समारोह में डांस के दौरान एक अज्ञात युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी। घटना में 10 वर्षीय मासूम बच्ची गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि एक 35 वर्षीय महिला भी घायल हो गई है। मासूम बच्ची के कंधे में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हुई है। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की सूचना मिलते ही नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जिले के नादनपुर थाना इलाके के ताजपुरा गांव में गुरुवार की रात को संग्राम गुर्जर पुत्र रोशन के घर पर उसकी बहन ब्रजेश, पत्नी लोकेंद्र निवासी समालियापुरा धौलपुर के 7 वर्षीय पुत्र का जन्मोत्सव का कार्यक्रम था। बर्थडे कार्यक्रम के दौरान घर पर महिलाएं डांस कर रही थी। इसी दौरान किसी अज्ञात युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना में 10 वर्षीय भूरो पुत्री उदय भान और 35 वर्षीय रामवती पत्नी भगवान दास निवासी लालोनी धौलपुर गोली लगने से घायल हो गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। मासूम बच्ची के कंधे में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फायरिंग की सूचना मिलते ही नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान दर्ज कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या करना थी कल फायरिंग का जन्मदिन हो हमारे बहाना जन के हमारे बहाना जन अपनी बहन जी बुलाई, बाकी बहन जी के बच्चा का जन्म हो तो वहाँ में साहब नाच के करेंगे ये रवान वो खरपुरा को रविंद्र उदयवीर को लड़का गोली मारे बच्ची के हमारी के और एक हमारी बहन जी। तुम कौन लगते हो उसके? बच्ची के तो लगाते हैं ताऊ और बहन जी के लगाते मामा। कभी घटना ये 8:30 बजे के यहाँ थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादशाह है। बादशाह। कौन से गांव के? ताजपुरा के। बच्ची कहाँ है? इलाज फिलहाल कहाँ चल रहा है? घर पे चल रहा है। फायरिंग का क्या मामला है? कल मैं सायकालीन गश्त में था तो सूचना मिली कंट्रोल से कि ताजपुरा में कोई फायरिंग हो गई। तो उक्त सूचना पर मैं ताजपुरा गांव पहुंचा, जहां पर 2 घरों में बर्थडे जन्मदिन का प्रोग्राम था। बगल बगल में घर थे, उनमें कोई बर्थडे के टाइम पर ही कोई फायरिंग हो गई। तो एक बच्ची के कंधे में, जिसका नाम भूरो था, और एक लेडीज के पैर में पिटली पर गोली लगना बताया। तो वहाँ पर हम पहुँचे, वहाँ पर मजरूब नहीं मिली। जो हॉस्पिटल में जाना बताया कि धौलपुर हॉस्पिटल बसेड़ी होती है, धौलपुर हॉस्पिटल गए हुए। वक्त घटना की सर्च की गई, जैसी कार्रवाई होगी मुकदमा दर्ज होने पर की जाएगी। फायरिंग का क्या कारण बताया जा रहा है फिलहाल? फायरिंग का तो कोई वैसा कारण तो है नहीं, कोई अचानक ही वैसी खुशी के माहौल में कोई फायरिंग की थी, उसमें लग गई थी। वो लड़का था धर्मेंद्र, वो खरपुर का ठाकर, उसने फायरिंग की थी। और वैसा कोई कारण नहीं है कि कोई दुश्मनी का कारण हो, वो कोई अचानक वैसे ही खुशी में कोई फायरिंग की थी जिसमें लग गई। आरोपी पुलिस की पकड़ में या कहीं बाहर? आरोपी अभी पकड़ में नहीं आया है, उसकी फरार है, उसकी सर्च की जा रही है और उसको पकड़ा जाएगा। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल, ASI थाना नादनपुर। मध्य प्रदेश से फरार 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अपहरण, डकैती, नकबजनी व हत्या का प्रयास जैसे दर्ज है कई प्रकरण। धौलपुर जिले की बसई डांग थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से फरार 5000 रुपए के इनामी बदमाश को अवैध हथियार, देशी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी दुर्ग सिंह ने बताया कि 2 जनवरी को मानवीय आसूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश राज्य से फरार 5000 रुपए के इनामी बदमाश भारत पुत्र रघुवर गुर्जर निवासी गंगोली थाना बसई डांग को बाबू महाराज मंदिर से अपने गांव गंगोली की तरफ बीहड़ के रास्ते से पकड़ा है, जिसके कब्जे से अवैध देशी कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाश भारत गुर्जर पर अपहरण, डकैती, नकबजनी व हत्या का प्रयास जैसे कई प्रकरण दर्ज हैं, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में फरार चल रहा था, जिस पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया।
पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ धर दबोचे 3 आरोपी। एक आरोपी हत्या के मामले में था फरार, एक लूट व डकैती मामले में वैर भरतपुर से था वांछित। नए साल के अवसर पर धौलपुर जिले की दिहोली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस ने क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 3 जनों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनसे अवैध हथियारों को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि 1 जनवरी को पुलिस टीम ने क्षेत्र में माता मंदिर तोमर का अड्डा रोड मजरा हथवारी से उदयगिरी उर्फ सम्राट उर्फ राज को एक अवैध देसी कट्टा व 1 मिस कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है, जो करीब 1 साल से हत्या के मामले में स्थायी वारंट के तौर पर फरार चल रहा था। थाना प्रभारी फौजदार ने बताया कि दूसरी पुलिस टीम ने उसी दिन खौंडी का पुरा रोड से दीपक उर्फ दीपू दलाल को एक अवैध देशी कट्टा व जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ पकड़ा है, जो थाना बैर जिला भरतपुर में 2023 से लूट व डकैती तथा अवैध हथियार के मामलों में वांछित चल रहा था। ऐसे ही 1 जनवरी को तीसरी पुलिस टीम ने रहना माता रोड राम सिंह कपुरा स्कूल के पास से आरोपी रामू को एक अवैध देशी कट्टा व 1 मिस कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवैध हथियारों को लेकर पूछताछ की जा रही है। नव वर्ष के अवसर पर धौलपुर में लगी लुधियाना की ऊनी कपड़ों की बम्पर सेल, जहां मिलेंगे एक से एक सुंदर, सस्ते और अच्छे ऊनी कपड़े। 500 से 5,500 वाले कपड़े मात्र 200 से 1,200 रुपए तक में। सेल मात्र 5 दिन के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 दिसंबर तक भार्गव वाटिका धौलपुर में लुधियाना की बम्पर सेल में बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के गर्म कपड़े उपलब्ध, जिसमें शर्ट, पैंट, कार्डिगन, लेडीज के गर्म जीन्स पैंट, लोअर, हुडी, कोट, प्लाजो, जैकेट, सूट, जर्सी, टोपा, स्वेटर सहित बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के ऊनी कपड़े उपलब्ध हैं। बम्पर सेल मात्र 5 दिन के लिए धौलपुर में लगी है, इसलिए जल्दी आए, देखें, पसंद करें और खरीदें। पता भार्गव वाटिका, पैलेस रोड, धौलपुर। नव वर्ष के अवसर पर धौलपुर जिले के इतिहास में पहली बार मोबाइल पर सबसे बड़ा धमाकेदार ऑफर। एंड्रॉइड मोबाइल खरीदो और खाटू श्याम जी की निःशुल्क यात्रा करो। जी हां, श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं क्रिसमस से लेकर गणतंत्र दिवस तक मोबाइल खरीदने पर पहली बार धार्मिक यात्रा का अवसर। हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, OnePlus, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के एंड्रॉइड मोबाइल मिलते हैं। इसके अलावा लैपटॉप, एसी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, आरओ सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपना पसंदीदा मोबाइल खरीदकर नव वर्ष में सुनिश्चित करें भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन, वो भी निःशुल्क यात्रा के साथ। प्रोपराइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। लोगों को भूमि अवाप्ति का नहीं मिला मुआवजा, जिला कलेक्टर के नाम फिर से सौंपा ज्ञापन। बोले 20 माह से दफ्तरों के काट रहे चक्कर, सुनने वाला कोई नहीं। धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बे में प्रशासन की अनदेखी के चलते लंबे समय से अनेकों किसानों की भूमि अवाप्ति के मुआवजे का रोड़ा अटक रहा है। सरकार की ओर से स्वीकृत रिंग रोड निर्माण में ठेकेदार के द्वारा किसानों की जमीन अवाप्त करते हुए सड़क तो बना दी गई, लेकिन किसानों की अनेकों बीघा जमीन का मुआवजा करीब 20 माह बाद भी नहीं मिल सका है। ऐसे में किसान सरकार की ओर से की गई जमीन अवाप्ति के मुआवजे के लिए आज तक भटक रहे हैं। ग्रामीण हरिओम त्यागी, लाखन सिंह त्यागी, माता प्रसाद, रूप सिंह, दाऊदयाल, लीलाधर, लक्ष्मी नारायण आदि ने बताया कि कस्बे में करीब 5 किलोमीटर लंबे रिंग रोड निर्माण के लिए किसानों की जमीन पर उगी फसल को नष्ट करते हुए ठेकेदार के द्वारा रिंग रोड का निर्माण करते हुए सड़क बना दी गई, जिसमें अनेकों किसान आज भी जमीन के मुआवजे के लिए प्रशासन के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर लोगों ने बसी नवाब तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, मुआवजा दिलवाने की मांग उठाई है। क्या समस्या है? मेरा नाम हरिओम त्यागी है और मैं बसी नवाब किसान हूँ। और आज हमने दिनांक 2 जनवरी 2026 को तहसीलदार साहब को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। और हमारे किसान भाइयों का एक ही पीड़ा है कि 2-3 वर्ष पहले रोड डला है, लेकिन अभी तक किसी भी किसान भाई को मुआवजा नहीं मिला। नेतागिरी का फोन करवा लिया हमने, एसडी साहब से मिल रहे, तहसील में गए, सब ढूंढते रहते हैं, किसान भाई बहुत परेशान हैं। और कलेक्टर साहब से मेरा अनुरोध है कि शीघ्र और शीघ्र हमारे किसान भाइयों को मुआवजा दिलवाएं, अन्यथा ये किसान मजबूर होकर दिनांक
आज से 10-8 दिन बाद धरने पर बैठेंगे और रोड पर चक्का जाम करेंगे। इसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। क्या समस्या है? समस्या जी ऐसा, हमारे माता पिता हैं बूढ़े बड़े, रिंग रोड करो हमारे खेतर में बजे का परेशान। तहसीलदार साहब से कई बार कह दी, पटवारी साहब से कह दी, कई बार ज्ञापन में हम पहुंच गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई ना आ रही। आज पुनः ज्ञापन दो है, हम यही अनुमति कलेक्टर साहब से चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बूढ़े बड़े माता पिता कैसे करेंगे मुआवजे मिले ताकि हमारे और काम चले साहब। हम बहुत परेशान है पैसा करें। क्या नाम है? मेरा नाम नंद किशोर त्यागी है। नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 4 जनवरी को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 4 जनवरी 2026 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791-054-227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073-1215-94 पर कॉल करें। लोगों ने सड़क निर्माण में धांधली का लगाया आरोप। बोले ठेकेदार कर रहा मनमानी, बनने से पहले उखड़ रही सड़क। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में सहरोली से गढ़ी लज्जा की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर हो रहे डाबरीकरण के कार्य में ठेकेदार के द्वारा बड़ी धांधली की जा रही है। घटिया निर्माण कार्य के चलते सड़क बनने के साथ ही उखड़ रही है। ऐसे में सहरोली गांव के लोगों ने एकजुट होकर ठेकेदार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीण गणेश शर्मा, धांसू परमार, देवेंद्र शर्मा, बंटू तोमर, प्रबल परमार आदि ने बताया कि सहरोली गांव से मुरली बसई होकर सैपो बसेड़ी मार्ग को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते पर पक्की सड़क के लिए डाबरीकरण का कार्य सरकार की ओर से कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा मनमानी करते हुए इस निर्माण कार्य में ना तो गिट्टियों का मजबूत बेस तैयार किया गया है और ना ही सही मायने में डाबर डाली जा रही है। ऐसे में घटिया निर्माण कार्य के चलते सड़क बनने से पहले ही गिट्टियां उखड़ रही हैं। नवसृजित ग्राम पंचायत सहरोली मुख्यालय से मुरली बसई को जोड़ने के लिए करीब 2 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण होना है। पूर्व में यहां कच्चे रास्ते से लोग आगमन करते थे, लेकिन अब सरकार की ओर से कराई जा रहे डाबरीकरण से लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। लेकिन ठेकेदार के द्वारा इस निर्माण कार्य में बेहद घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने से यह सड़क बनने से पहले ही उखड़ रही है। ऐसे में लोगों का कहना है कि इससे तो अच्छा कच्चा रास्ता ही सही था। फिलहाल ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए ठेकेदार के द्वारा कार्य को बंद कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर PWD विभाग के JEN और AEN को फोन किया तो एक भी अधिकारी के द्वारा फोन नहीं उठाने से कार्यवाही को लेकर कोई बातचीत नहीं हो सकी है। ठेकेदार काम कर रहा है, 2 रुपया डब्बल काम ना जावे, आधी इंची गिट्टी ना आते था और वैसे ही बनाए उड़ाता पूरा रोड। प्रशासन बच्ची सुनी ना रहो और देख लो आए के साथ, देख लो भाई तो क्या रोड है, देख लो रोड नीचे माटी भर रही है निमंग। ग्रामीण खूब हंगामा कर रहे हैं पर कोई सुनवाई ना और ना कोई सुनना अपनी मनमानी ले डाल रहा रोड। ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद। नगर पालिका ने स्थायी 400 अतिक्रमणकारियों को थमाए नोटिस। धौलपुर जिले की बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा द्वारा नगर क्षेत्र में बढ़ते अस्थायी अतिक्रमण पर सख्ती बरतते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम द्वारा बाड़ी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों व प्रतिष्ठानों के सामने किए गए अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध 400 दुकान प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि कई दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठान के आगे पटिया, तख्ती, बेंच, भट्टी, मेज, त्रिपाल, कुर्सी, स्टूल आदि रखकर सार्वजनिक मार्ग व फुटपाथ पर अस्थायी अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे सभी अस्थायी अतिक्रमण को
शीघ्र अतिशीघ्र स्वयं हटा लें, अन्यथा नगर पालिका द्वारा चालानी कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने शहर वासियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करें एवं नगर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने में नगर पालिका का सहयोग करें। रविवार को कई इलाकों की बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के 220 केवी जीएसएस धौलपुर का 132-33 केवी 40-50 एमवीए ट्रांसफार्मर के और 33 केवी इनकमर तृतीय के सर्किट ब्रेकर के मरम्मत व रखरखाव होने के कारण 4 जनवरी रविवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि 4 जनवरी रविवार को 220 केवी जीएसएस धौलपुर से निकलने वाले 33 केवी डांग बसई के सरानी खेड़ा करीमपुर जाकी की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, 33 केवी धौलपुर के धौलपुर शहर भामतीपुरा लाल बाजार पुराना शहर व जगन टॉकीज की सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा 33 केवी सेपो के सेपो बसे नवाब व तसीमों की दोपहर 12। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। आपके धौलपुर शहर में पहली बार एमडी मोटर्स लेकर आया है भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार एसेसरीज का सबसे बड़ा और आधुनिक शोरूम। क्रिसमस, नववर्ष व मकर संक्रांति के पर्व को लेकर विशेष छूट ऑफर। एमडी मोटर्स का लक्ष्य है हर परिवार को सस्ती, सुरक्षित और स्टाइलिश भविष्य की सवारी देना। एमडी मोटर्स पर मिल रहे हैं नवीनतम इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक ही चार्ज में बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ही कार डेकोरेशन और एसेसरीज की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे। इसलिए अब आपको कार डेकोरेशन के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं। एमडी मोटर्स पर नए मॉडल्स की भारी डिमांड, जिनमें है दमदार स्मार्ट बैटरी, सुपर पिकअप और एक ही चार्ज में लंबी दूरी तक चलने की गारंटी। साथ ही कार डेकोरेशन, सीट कवर, साउंड सिस्टम और स्टाइलिश एसेसरीज आदि सब कुछ आगरा, ग्वालियर की रेट पर उपलब्ध। यदि आप चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्चा बचे और प्रदूषण भी नहीं हो तो एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। एमडी मोटर्स, लवानिया मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 86 831 748। कल होगी शेरगढ़ किले पर महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर कल शनिवार को शाम 5 बजे महाआरती होगी। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शनिवार को दोपहर 1 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। इसके पूरे होने के बाद शाम 5 बजे महाआरती होगी। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पुजारी अवस्थी ने अधिक से अधिक संख्या में भक्तगणों से महाआरती में आने की अपील की है। महिला की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस। मृतका के पिता बोले मानसिक अवसाद के चलते की खुदकुशी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के चितोरा गांव में शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक महिला जूली पत्नी भीकम सिंह त्यागी की मौत का मामला सामने आया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोलारी थाना पुलिस ने शव कब्जे में लिया और बसे नवाब हॉस्पिटल की मॉर्चरी पर ले जाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। इस दौरान मेडिकल बोर्ड से मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार महिला जूली की शादी करीब 5 वर्ष पहले हुई थी, जिससे उसकी कोई संतान भी नहीं है। अचानक महिला की
की मौत से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि मृतक महिला जूली के पिता संतोष त्यागी निवासी रहसेना थाना तिहोली के द्वारा पुलिस थाने में सौंपी गई तहरीर में बताया गया कि उसकी बेटी जूली के द्वारा मानसिक अवसाद के चलते अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसको लेकर पुलिस ने मर्ग दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 2 जनवरी 2026 को एसडीएम सर की उपस्थिति में जूली वाइफ ऑफ भीखम सिंह त्यागी ग्राम चितौरा का मेडिकल बोर्ड गठित करके पोस्टमार्टम किया गया और उनकी बॉडी एसडीएम सर को सुपुर्द कर दी गई। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पिंकू खान, CSC बसंत। पशु बाड़े में लगी आग, 4 पशु जिंदा जले। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र के मलहेला मढ़ा गांव में शुक्रवार सुबह एक पशु बाड़े में आग लगने से 4 पशु जिंदा जल गए। घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई, जिसमें किसान गिरवर सिंह का दाहिना हाथ भी झुलस गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे पशु बाड़े में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि गिरवर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ पड़ोसियों के अथक प्रयासों के बावजूद उस पर काबू नहीं पाया जा सका। गनीमत रही कि आसपास बंधे लगभग 20 अन्य पशुओं को समय रहते खोलकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि आग की चपेट में आने से बाड़े में रखा घरेलू सामान और चार्ज पर लगा एक बड़ा मोबाइल भी जल गया। छात्राओं को कराया ध्यान, बताए ध्यान करने के लाभ। ANM प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित हुआ 3 दिवसीय ध्यान सत्र। ANM प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर में नववर्ष 2026 की शुरुआत हार्टफुलनेस संस्था विश्व मुख्यालय हैदराबाद के द्वारा छात्राओं को ध्यान की तकनीक सिखाकर की गई। हार्टफुलनेस संस्था के प्रशिक्षकों द्वारा 3 दिवसीय ध्यान सत्रों का आयोजन 2 जनवरी तक किया गया। इसमें पहले दिन रिलैक्सेशन के साथ ध्यान कराया गया, दूसरे दिन सफाई के साथ ध्यान कराया गया एवं तीसरे दिन प्रार्थना के साथ ध्यान का अभ्यास कराया गया। हार्टफुलनेस प्रशिक्षक ब्रजलाल शाक्य ने ध्यान के लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि ध्यान से हमारे अंदर मानसिक शांति, तनाव मुक्ति और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। दिल और दिमाग का संतुलन, भावनात्मक स्थिरता आती है। गुस्सा कम होना, बेहतर नींद आना तथा नियमित ध्यान करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। नकारात्मक सोच कम होकर सकारात्मकता बढ़ती है तथा स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वहीं ब्लड प्रेशर, तनाव जन्य समस्याओं से सहायता मिलती है। आत्मिक विकास से हमारे अंदर आत्मज्ञान, धैर्य और करुणा का विकास होता है। रिश्तों में सुधार, व्यवहार में शांति और हमारी समझ बढ़ती है। प्रशिक्षक राकेश कुमार द्वारा छात्राओं को ध्यान का अभ्यास कराया गया। उन्होंने बताया कि हार्टफुलनेस संस्था द्वारा सभी को ध्यान का अभ्यास निःशुल्क कराया जाता है। हार्टफुलनेस टीम द्वारा जिले के गांवों में जाकर एकात्म अभियान के माध्यम से भी ध्यान का अनुभव कराया जा रहा है। ध्यान शिविर के आयोजक हेमंत कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, ने बताया कि हार्टफुलनेस संस्था 160 देशों में संचालित है, जो सरकार और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं नशा मुक्ति के कार्य भी कर रही है। ध्यान शिविर के दौरान ANM प्रशिक्षण केंद्र की प्रधानाचार्य कल्पना सेंगर, नर्सिंग ट्यूटर दीपिका बिश्नोई, राधा एवं 60 छात्राएं उपस्थित रही। नर्सिंग ट्यूटर ANM ट्रेनिंग सेंटर धौलपुर। हमारे 3 दिन तक जो ध्यान का प्रोग्राम है वो कराया गया था। यहाँ पे स्टूडेंट को कराया गया था और यहाँ पे 3 दिन में जैसे कि पहले दिन रिलैक्सेशन, दूसरे दिन इरिगेशन जैसे क्लीनिंग और तीसरे दिन मेडिटेशन, ऐसा चला हमारे प्रोग्राम। 3 दिन तक हमारे प्रोग्राम चला और उसमें सभी बच्चों ने भागीदारी किया, सभी बच्चों को कराया और हम स्वतः हमने खुद ने भी वो किया और हमें खुद का मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक पॉजिटिव एनर्जी आई है और एक पॉजिटिव ऑरा भी आया है, जिससे माइंड रिलैक्स हुआ है, बॉडी रिलैक्स हुई है और एक अटेंशन पावर जो मिली है वो एक अलग लेवल की अटेंशन पावर मिली है, जिससे एक जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छा है। कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू सो मच। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम।
क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। अचेत अवस्था में मिले शराबी युवक की मौत। 2 बच्चों का पिता था युवक, सास बोली शराब का आदी था दामाद। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के महाराज बाग सर्किल पर गुरुवार रात एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मलकपाड़ा निवासी अनीश पुत्र शरीफ खान के रूप में हुई है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका आज शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 8 बजे उन्हें महाराज बाग सर्किल पर एक व्यक्ति के अचेत पड़े होने की सूचना मिली थी। एसएचओ शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 32 वर्षीय अनीश पुत्र शरीफ खान के रूप में हुई है। वह मूल रूप से आगरा के नोनेरा जाट गांव का निवासी था। अनीश की शादी बाड़ी के मलकपाड़ा निवासी मुन्नी खां की बेटी से हुई थी, जिसके बाद वह पिछले 10 वर्षों से बाड़ी में ही रह रहा था। अस्पताल पहुंची अनीश की सास मुन्नी देवी ने बताया कि अनीश उनका दामाद था और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। वह होटलों पर मजदूरी का काम करता था। मुन्नी देवी के अनुसार अनीश शराब का आदी था और इसी वजह से वह अक्सर घर पर नहीं रुकता था। शुक्रवार को सूचना पर आगरा से अनीश के परिजन भी बाड़ी पहुंचे। कोतवाली पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। 6 बच्चों के पिता ने पेड़ से लटक कर की खुदकुशी। यूपी के नयापुरा इरादत नगर का निवासी था व्यक्ति, राजस्थान सीमा में लगाई फांसी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के गांव गनहेदी और उत्तर प्रदेश के नयापुरा के पास बने धर्मकाटे के पास एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने शीशम के पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। मामले की सूचना आसपास लोगों को लगी, जिन्होंने राजाखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। थाना पुलिस ने बताया कि 50 वर्षीय भूप सिंह पुत्र बाबू कुशवाहा निवासी नयापुरा इरादत नगर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश ने गांव के पास राजस्थान की सीमा में ही पेड़ से लटककर खुदकुशी की है। फिलहाल पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बताया गया कि मृतक अपने पीछे 5 पुत्र व 1 पुत्री छोड़कर गया है। मृतक अपने गांव में ही खेती का कार्य करता था। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। नवदेव महामंडल विधान के अंतिम दिन निकाली शोभा यात्रा। विधायक रोहित बोहरा ने आरती उतारकर शोभा यात्रा का किया शुभारंभ। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में जैन समाज द्वारा आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य भगवंत विद्यासागर के शिष्य मुनि विलोक सागर सत्संग के सानिध्य में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैन धर्मशाला में 25 दिसंबर से आयोजित हो रहे नवदेव महामंडल विधान के अंतिम दिन विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने श्री जी की आरती उतारकर किया। शोभा यात्रा के दौरान करीब 1 दर्जन से अधिक मनमोहक झांकियां, आधे दर्जन बैंड जो स्वर लहरियों के साथ सैकड़ों की संख्या में जैन समाज की महिला एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया। पुरुष श्वेत वस्त्र एवं महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर शोभा यात्रा में चल रहे थे, जहाँ अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। शोभा यात्रा से पहले नवदेव महामंडल विधान के समापन पर हवन किया गया, जिसके बाद दोपहर 12 बजे से कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई, जो जैन धर्मशाला से प्रारंभ होकर कस्बे के प्रमुख मार्ग पुलिस चौकी, धौलपुर बस स्टैंड, अंबरपुर बाईपास, हाट मैदान, मनोरमा सिंह की कोठी से मुख्य बाजार होती हुई जैन धर्मशाला पहुंची, जहां जैन समाज के महिला मंडल एवं बालिकाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद जैन मंदिर में श्री जी का पांडुक शिला पर अभिषेक किया गया। शोभा यात्रा के दौरान बैंडों पर भगवान के सुंदर भजन चल रहे थे। वहीं रथ को समाज के लोग हाथ लगाकर खींचने को आतुर दिखे, जिस पर भगवान आदिनाथ की मनमोहक प्रतिमा विराजमान थी। समाज के लोगों ने आरती उतारकर शोभा यात्रा की अगवानी की। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। 6 से 9 जनवरी तक आयोजित होगी पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता।
पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 6ठी बटालियन आरएसी के जवानों को स्वस्थ रखने एवं मानसिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि 6 जनवरी से 9 जनवरी तक 6ठी बटालियन आरएसी धौलपुर परिसर पर 45वीं अंतर बटालियन पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 6 जनवरी को होगा। एसपी सांगवान ने बताया कि जिसमें विभिन्न बटालियन यथा द्वितीय बटालियन, चतुर्थ बटालियन, 6ठी बटालियन, 8वीं बटालियन, 10वीं बटालियन, 12वीं बटालियन, 14वीं बटालियन आरएसी, हाड़ी रानी महिला बटालियन एवं महाराणा प्रताप बटालियन आरएसी की विभिन्न खेलों लगभग 24 खेलों यथा हॉकी, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, शूटिंग, जूडो, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो आदि की टीमें सम्मिलित होंगी। विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा। 6ठी बटालियन आरएसी धौलपुर के डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला द्वारा बटालियन मुख्यालय पर विभिन्न टीमों का गठन कर प्रतियोगिता के सफल आयोजन की कार्यवाही की जा रही है। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार, साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539 017। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। 9 दिवसीय राजराजेश्वरी मैया के महोत्सव को लेकर हुई बैठक। स्टील के 600 व चांदी के 5 कलशों के साथ निकलेगी मैया की कलश यात्रा। 18 से 27 जनवरी तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। धौलपुर जिले के बाड़ी में विनायक सेवा समिति के तत्वाधान में श्री राजराजेश्वरी केला माता मंदिर पर आयोजित होने वाली द्वितीय 9 दिवसीय महोत्सव की रूपरेखा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी कार्यक्रमों, भव्य कलश यात्रा, 56 भोग, फूल बंगला एवं देवी जागरण पर विस्तार से चर्चा की गई। विनायक सेवा समिति की मीडिया प्रभारी आरती शिवहरे ने बताया कि यह 9 दिवसीय कार्यक्रम 18 जनवरी से 27 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 18 जनवरी को सुबह 8 बजे राजराजेश्वरी केला माता मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। इस यात्रा में 600 स्टील कलश एवं 5 चांदी के कलश शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर भरद्वाज मार्केट, बसेड़ी बस स्टैंड, सीताराम बाजार, लोहार बाजार, सराफा बाजार एवं किला मार्ग से होते हुए पुनः माता मंदिर पहुंचेगी। कलश यात्रा में विनायक सेवा समिति के 201 सदस्यगण ड्रेस कोड में कुर्ता पजामा धारण करेंगे। वहीं महिला सदस्य भी निर्धारित ड्रेस कोड में शामिल होगी। बैंड बाजों एवं माता रानी के भजनों के साथ यात्रा भव्य रूप में संपन्न होगी। समिति सदस्य राकेश गर्ग ने बताया कि 19 जनवरी को करौली स्थित केला देवी मंदिर से पधारे विद्यमान आचार्य द्वारा शतचंडी पाठ किया जाएगा एवं माता रानी को विशेष पोशाक अर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को मंदिर को भव्य फूलों से सजाया जाएगा तथा 56 भोग एवं महामाई का भव्य जागरण आयोजित होगा। इस अवसर पर बाहर से आए सुप्रसिद्ध कलाकार
संदीप मस्ताना, चंदन शर्मा, अमित ब्रजवासी व मनीष रावत द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुति देंगे व आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। 26 जनवरी को हवन एवं पूर्णाहुति के साथ माता रानी के पाठ का समापन होगा, जबकि 27 जनवरी को कन्या पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैया के मैहर तक सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। विनायक सेवा समिति के महामंत्री देवेंद्र गर्ग ने बताया कि समिति के सभी सदस्य इस महोत्सव को भव्य एवं सफल बनाने के लिए दिन रात तैयारी में जुटे हुए हैं। इस अवसर पर समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र मंगल उर्फ खन्ना, अध्यक्ष मनीष बंसल, उपाध्यक्ष संजय बंसल, कोषाध्यक्ष पवन गोयल, मीडिया प्रभारी आरती शिवहरे, महामंत्री देवेंद्र गर्ग, संतोष गर्ग, रोहित बंसल, नीरज सोनी, पंकज गर्ग, उदित, राघव मित्तल, सीमा सिंघल आदि मौजूद रहे। नमस्कार। आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में विनायक सेवा समिति के तत्वाधान में आज 9 दिवसीय माता कैला मंदिर पर जो प्रोग्राम का किया जाएगा, उसके अनुष्ठान में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें माता रानी के जो 9 दिवसीय कार्यक्रम होगा, उसकी रूपरेखा के संबंधित सभी कार्यकारिणी सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये 9 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही उत्साह उमंग के साथ सभी लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर के सहभागिता निभा रहे हैं। और ये 9 दिवसीय कार्यक्रम पहले 18 जनवरी से माता रानी के कलश के यात्रा के साथ में होगा। इसके बाद 25 तारीख को फूल बंगला देवी जागरण 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। इसमें आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम में शामिल हों और इस कार्यक्रम को भव्य रूप में शोभा प्रदान करें। और 27 जनवरी को माता रानी का प्रसाद 56 भोग का जो प्रसादी है और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय माता दी। जय माता दी। आज 1 जनवरी 2026 को विनायक सेवा समिति का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया है सतना धर्मशाला में। इस मीटिंग में सभी सदस्य पधारे हैं। इस मीटिंग में जो 9 दिवसीय महोत्सव माँ कैला देवी भवन बाड़ी में होने वाला है, जिसमें 18 जनवरी को कलश यात्रा, 19 जनवरी से पोशाक भेंट और सचंडी प्लाट प्रारंभ, 25 जनवरी को विशाल 56 भोग फूल बंगला का आयोजन किया जा रहा है और 26 जनवरी को हवन, 27 जनवरी को प्रसादी वितरण। इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। 9 दिवसीय महोत्सव में सभी सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, बढ़ चढ़कर सहयोग लें और सभी पधारें। एबीवीपी के अधिवेशन में धौलपुर जिले को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 61वां प्रांत अधिवेशन महाराणा प्रताप नगर पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें 700 से अधिक विद्यार्थी प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है। यहाँ पैदा हुई राष्ट्रभक्ति आगे चलकर जमीन पर दिखाई देती है। परिषद से निकले कार्यकर्ता आज देश के विभिन्न उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा ही समृद्ध राष्ट्र की मजबूत नींव रखते हैं। इसके साथ ही जयपुर प्रांत के प्रांत अध्यक्ष जिनेश जैन द्वारा जयपुर प्रांत कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें जयपुर प्रांत के विभिन्न दायित्वों की घोषणा की गई। धौलपुर जिले से प्रांत एसएफएस प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा, प्रांत छात्र शक्ति सह संयोजक विष्णु भरद्वाज, प्रांत कार्य समिति सदस्य शिवानी ठाकुर एवं कार्यकारिणी सदस्य अंकित शर्मा एवं निशा कुशवाहा की घोषणा की गई। वर्षों पुरानी नाली कटों का हुआ स्थायी समाधान। नगर पालिका ईओ ने की बाड़ी शहर को साफ, स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने की अपील। धौलपुर जिले की नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा के निर्देशन में शहर की वर्षों पुरानी समस्याओं का निरंतर एवं स्थायी समाधान किया जा रहा है। इसी क्रम में अन्नपूर्णा रसोई के सामने लंबे समय से टूटे पड़े नाली कट का स्थायी समाधान कर दिया गया है, जिससे आम जन को आवागमन में बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही कसाईपाड़ा क्षेत्र में जौहरी भवन के पास वर्षों से क्षतिग्रस्त नाली कट को सीसी कार्य के माध्यम से दुरुस्त कराया गया है। इस कार्य से न केवल क्षेत्र की स्वच्छता में सुधार हुआ है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी समाप्त हो गई है। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने शहरवासियों से अपील की है कि वे बाड़ी शहर को साफ, स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में नगर पालिका का सहयोग करें तथा सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका शहर के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और आमजन के सहयोग से ही स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित शहर का सपना साकार किया जा सकता है। सड़क सुरक्षा को लेकर कलेक्टर एसपी ने दिए निर्देश। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का सड़क सुरक्षा अभियान
धौलपुर जिले में 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक संचालित होगा। इस दौरान जिले में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने सड़क सुरक्षा अभियान की सफलता के लिए विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के लिए इस वर्ष की थीम सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन के मद्देनजर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। इसके तहत जिला परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी और यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी। परिवर्तन एवं मॉनिटरिंग के साथ साथ सड़क सुरक्षा मानकों के आधार पर गत वर्ष के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले के हाई रिस्क कॉरिडोर्स पर 0 मृत्यु दर के लिए उपाय किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि हाईवे सड़क किनारे पर संचालित अवैध वाहन धुलाई सेंटरों को हटवाया जाना सुनिश्चित करें। वाहन चालकों की आंखों का परीक्षण किया जाए। जिले में संचालित बाल वाहनियों की बैठक आयोजित कराई जाए। कार्यशाला आयोजित कर माल वाहक वाहनों के चालकों एवं अन्य चालकों का प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि सड़कों पर साइन बोर्ड, सड़क चिन्हों तथा स्पीड ब्रेकर, आपातकालीन सेवाओं का उपयोग, सड़क डिजाइन और रखरखाव प्रोटोकॉल में सुरक्षा को प्राथमिकता, व्यापक जन जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा चैंपियन और भले मददगार व्यक्तियों का सम्मान, पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों तथा 2 पहिया वाहन चालकों के लिए विशेष जागरूकता अभियान, रोड सेफ्टी के लिए प्रतियोगिता आयोजित करने सहित विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। इसके लिए जिला परिवहन अधिकारी को नोडल और पीडब्ल्यूडी एसई व यातायात वृत्ताधिकारी को सहायक नोडल नियुक्त किया गया है। स्टेशनरी व गर्म वस्त्र पाकर बच्चों के खिले चेहरे। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव महूरी निवासी युवा भामाशाह रामकिशोर शर्मा ने नववर्ष की सुबह गांव के ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्टेशनरी व गर्म वस्त्रों का वितरण किया। स्टेशनरी और गर्म वस्त्र पाकर नौनिहालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भामाशाह रामकिशोर शर्मा ने बताया कि वह हर बार नववर्ष की शुरुआत इसी अंदाज में करते आ रहे हैं और ऐसा करते हुए उन्हें आज 5 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वो नववर्ष पर जिस तरह से हजारों लाखों रुपए पटाखों पर एवं अन्य पार्टियों पर खर्च कर देते हैं, ऐसे विद्यालयों में जाकर जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित करें। नववर्ष के आगमन पर हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन। खाटू श्याम बाबा की सजी अनूठी झांकी को देखने उमड़ी भीड़। नववर्ष के आगमन पर धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार शाम शहर के हौद मोहल्ला स्थित कुल्ली वाले हनुमान मंदिर पर खाटू श्याम बाबा की अनूठी झांकी सजाई गई। इस विशेष आयोजन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। मंदिर में खाटू श्याम बाबा की आकर्षक झांकी सजाई गई, जिसके बाद विशेष आरती का आयोजन हुआ। आरती के बाद सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण भी किया गया। कुल्ली हनुमान मंदिर के पुजारी बलराम तिवारी ने बताया कि भक्तों द्वारा हर वर्ष नववर्ष के आगमन पर यह विशेष आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि बाबा खाटू श्याम की झांकी के साथ विशेष आरती की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान सभी की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस आयोजन में खाटू श्याम बाबा के भक्त प्रियांशु, विवेक, शिवानी, मंथन, ब्रजेश, रोहित, पंकज रजोरिया आदि कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में युवा छात्र नेता जिला संयोजक नितिन कुशवाहा के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और अपने हस्ताक्षर देकर इस पहल का समर्थन किया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य पवन कुमार ने छात्रों को वन नेशन वन इलेक्शन के महत्व और इसके लाभों के बारे में जानकारी दी। युवा छात्र नेता नितिन कुशवाहा ने बताया कि इस योजना से चुनावों की संख्या कम होगी, संसाधनों की बचत होगी और शासन प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुचारू होगी। और यह अभियान आज 2 जनवरी से प्रारंभ होकर 12 जनवरी तक प्रदेश भर में चलेगा। कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य प्रदीप शर्मा और पवन प्रजापति ने बताया कि इस प्रकार के अभियान से छात्रों में जागरूकता बढ़ती है और वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस अवसर पर छात्र नेता राहुल शाक्य, सुदामा कुशवाहा, दीपक धर्मेंद्र, अमरजीत परमार उपस्थित रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।